नमस्कार दोस्तों, मैं अभी विगत कुछ दिनों से कुछ ऐसे दुर्गम स्थान में हूँ जहाँ से मैं क्लास नहीं लगा पा रहा हूँ। आयुर्वेद हम पढ़ नहीं पा रहे। इसका दुख मुझे भी है और आप लोग भी मुझे निरंतर मैसेज करते हैं। तो बस अभी एक दो दिन की बात है, मैं इन दुर्गम क्षेत्रों से थोड़ा सा मैं आ जाऊँ नीचे, उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। देखिए ज़रा हमारा सफ़र अभी किस तरह से जा रहा है, आप देखिए। यहाँ हम कुछ दुर्लभ कहे जाने वाले जड़ी बूटियों की तलाश में आए हुए हैं। जहाँ हम आकर के इस पहाड़ में रह रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, अभी 2 दिन मैंने जहाँ पर गुजारा, आप खुद देखिए कि उस मकान में, मकान भी क्या कहूँ इसको, क्या कहे, आप खुद इसको कमेंट में लिखिए कि इसको हम क्या कह सकते हैं। अब आप खुद कल्पना करो कि ऐसे जगह में रह करके हम कैसे क्लास अटेंड कर सकते हैं, आप लोगों के सामने में कैसे आ सकता हूँ। तो बस ये दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो आपके सामने, देखिए ज़रा किस तरह का जर्जर मकान है। यहाँ सर्प वगैरह बहुत होने का संभावना है, लेकिन फिर भी हमें आयुर्वेद के ऊपर काम करना है। जड़ी बूटी हमने तलाशना है। हमारे पास जो भी रोगी आते हैं, हम चाहते हैं कि उनको बस ठीक कर दे कैसे भी। वो ताज़ा जड़ी बूटी ही, उसी में उतना पावर होता है। वैसे तो रोगी की अपनी भाग्य है या हमारा भी अपना भाग्य है कि हम रोगी को ठीक कर पाएंगे या नहीं, लेकिन एक परफेक्ट प्रयास हमारा धर्म है। यदि आप भी आयुर्वेद में काम करना चाहते हैं तो आपको ताज़ा जड़ी बूटियों के ऊपर काम करना होगा। इसके लिए अगर आप जंगल में जाओगे तो कुछ इस तरह के मकान में भी रहना, क्योंकि जंगल है, पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर इस तरह के बाकायदा जो मकान है वो होते नहीं है वहाँ पर। बस इसी तरह के स्थान में रह करके अपना गुजारा करना पड़ता है, जंगल का मामला है। अब यहाँ से हम लोग उठे खाना पीन करके, अब यहाँ से हम जंगल में चले गए, जहाँ बहुत सारे हम लोगों ने जड़ी बूटियाँ कलेक्शन किया। ज़्यादा तो नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ से इसको उठा करके नीचे ले करके जाना भी दिक्कत है। अब देखो, आपने पहले देख ही लिया रास्ता कैसा है। तो देखिए ज़रा, इसका नाम है घुंघरू बेल। ये सालम पंजा जैसा ही प्रभाव है इसमें। इसको सफ़ेद मूसली भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली सफ़ेद मूसली से कई गुना अधिक इसका इफ़ेक्ट है। मैंने एक किसी भाई साहब को मैंने दिया था पिछले बार, तो वो बार बार मुझे कह रहे कि मुझे चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसका सेवन किया होगा तो ज़रूर उनको इसका इफ़ेक्ट हुआ होगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये ज़्यादा दे नहीं सकता लोगों को, क्योंकि इसको ज़्यादा हम कलेक्शन नहीं कर पाते। बस खुद अपने लिए या कुछ हमारे पेशेंट उनके लिए हम कुछ कर रहे कलेक्शन, ठीक है। तो बेचने के लिए नहीं, बस अगर आप वीडियो देख करके कहे कि हमें भी दे दो, तो किसी को देने के लिए नहीं। हमारे पास अगर कोई रोगी आते हैं तो हमें लगता है कि ये देखिए ज़रा, सारा ये पूरा जो जंगल है उसके कुछ एरिया इस तरह की जड़ी बूटियों से भरा हुआ है। अभी मैं आपको और भी बहुत सारे इस तरह दिखाने वाला हूँ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कई सारे ऐसे दुर्लभ कहे जाने वाले, क्योंकि दुर्लभ का कोई अर्थ नहीं होता। अगर मैं पंजाब में हूँ तो पंजाब प्रांत में कुछ जड़ी बूटी दिखता नहीं है, तो पंजाब में रहने वालों के लिए वो दुर्लभ हो सकता है। लेकिन अगर आप जड़ी बूटी तलाशने के लिए, आप में अगर शौक़ है ताज़ा जड़ी बूटी तलाशने का, अपने रोगी से अगर आप प्यार करते हो, तो अगर आप निकलते हो तो फिर कोई चीज़ दोस्तों दुर्लभ नहीं होता। जो रिद्धि वृद्धि कह करके हम लोग जो बताते हैं, वो सभी जड़ी बूटियाँ भी मिल जाते हैं, लेकिन बस इतना है कि तलाशना पड़ेगा उसको। मैं आपको वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको देखता हूँ, मैंने वीडियो भी बनाया था रिद्धि वृद्धि का, वो मुझे मिल गया इस बार। लेकिन मैं दूसरे वीडियो में उसको, देखिए ज़रा, इसका नाम है इसको वही सफ़ेद मूसली, मतलब बेसिकली, लेकिन ये घुंघरू मूसली बोलते हैं। और इसका दोस्तों बहुत पावर है, इसमें बहुत ताकत है। इसका जो आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी इसके अंदर इतना ज़बरदस्त है कि पूछिए मत। लेकिन बस ये कि ये जो हमने जो उखाड़ा है ना, ये कम से कम इसका प्रयोग हम 6 महीने के अंदर अंदर में कर पाए, बस तब तक ये जड़ी बूटी इसका जो असर देखा गया है। क्योंकि मैं हर साल तकरीबन ये लेके आता हूँ। अब जहाँ पर मैं आया हूँ, यहाँ के लोगों को कोई परवाह नहीं इसके बारे में। लोग इसको काट करके जानवरों को, बकरे को, गायों को काट के दे देते घास के रूप में। लेकिन जब हम उखाड़ करके हम उसको उनको बताते ना कि भाई इसका ये काम है, तो भी उनको यकीन नहीं होता कि यहाँ कुछ ऐसे जड़ी बूटियाँ, क्योंकि उनको आयुर्वेद के प्रति बेसिकली उनको नॉलेज नहीं है ना। मतलब नॉलेज का मतलब ये है कि उनको ऐसा उनको है ही नहीं कि भाई एलोपैथ के अलावा भी और कुछ और दूसरे भी कोई पैथिक होगा जहाँ जो किसी रोगों को ठीक कर सकता है। इन बातों के ऊपर अज्ञान स्वरूप कहूँ या जो भी है, वो विश्वास नहीं करते।
और यही वो कारण है कि नेपाल के इन क्षेत्रों में हमारे जैसे लोग आते हैं और इन चीज़ों को चुपके से उखाड़ करके लेके चले जाते हैं उनके पाँव के नीचे से और ला करके कर लेते हैं। बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा उत्खनन करने के इस उसमें तो नहीं हूँ, मुझे तो बस मिर्गी के ऊपर काम करने वाले दवाई के ऊपर मैं ज़्यादा तो फोकस करता हूँ। और ये है कि जो नाड़ियों को बल दे, जो मस्तिष्क को बल दे, जो मनोवा स्रोतस के ऊपर काम करे, कुछ ऐसे द्रव्य जिनके तलाश हम करते हैं। हालांकि और भी है जो इस बार मुझे एक दवाई मिला जो पित्त के जो पथरी है उसके ऊपर काम करता है। बेसिकली मैंने वही बात कहा कि भाई जो अगर आप ढूंढने के लिए निकलोगे तो सब कुछ मिल जाता है। अगर आप ये सोचते हो कि ये नहीं मिलता, ये दुर्लभ है, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिल जाता है, बस थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। तो बस यही है, हमें यही इसी तरह के जीवन हमें पसंद है। लेकिन इससे हमारे जो विद्यार्थी बेचारे वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम फिर कंटिन्यू क्लास अटेंड नहीं कर पाते। लेकिन बस अभी 2-4 दिन की बात है, 11 तारीख को मैं पंजाब में लौट आऊँगा। उसके बाद हमारा फिर पेशेंट को देखना, उनसे बात करना। कुछ लोग कहते हैं सर आपका फ़ोन नहीं लग रहा है, हम जानते हैं हमारे कुछ पेशेंट है बेचारे उनको दवाई ख़त्म हो गया होगा, लेकिन अब क्या करें, दवाई कलेक्शन करना भी ज़रूरी है। अगर हम किसी औरों को भेजते हैं तो नहीं हो पाता, किसी औरों से कभी भी जड़ी बूटियाँ कलेक्शन नहीं हो पाता। उससे तो बेहतर है कि जितना भी हो सकता है पंसारी के यहाँ से जाओ, जड़ी बूटियाँ लेके आओ। बेशक वो बहुत पुराना हो, सूखा हुआ हो, वो काम नहीं करता, वो मज़ा नहीं आता। देखिए ये सारे जड़ी बूटियाँ हैं, एक एक करके हम लोग तलाशते हैं। कुछ ताज़ा जड़ी बूटी देखिए, इसके मैंने जड़ ही उखाड़ करके प्रयास करेंगे कि इसको मैं ले करके जाऊँ और अपने आसपास इसको लगा दूँ ताकि वहाँ पर ठीक है ना। तो है कि अगर आप भी थोड़ा जुनून रखते हो आयुर्वेद के ऊपर, प्रैक्टिस करना चाहते हो और पेशेंट को ठीक करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसा आपको करना होगा जिससे कि हो जाए, आयुर्वेद का उद्धार हो और पेशेंट भी ठीक हो। तो दीजिए विदा दोस्तों, आने वाले समय फिर और कुछ वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।